वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हमारे लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, और उस लोकेशन ऑफ रूट्स में हमने अपने 3 केस डिस्कस किए थे। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि उसका हमारे पास 6 केसेस होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 3 केस डिस्कस किए थे। जो आगे के फर्दर केसेस हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, और ये लेक्चर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर होगा। तो देन फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जो आपका अर्गेंट प्लेन टाइप से जो भी टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे फोर्थ केस के बारे में। 3 केस आप पढ़ चुके हैं। आई होप आप फेमिलियर भी हो चुके होंगे लोकेशन ऑफ रूट से, कि हम करते क्या है। हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई कंडीशन यूज होती है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स होते हैं, और रूट्स हैं तो हमारे पास एक कंडीशन भी होती है कि रूट्स की वैल्यू किससे बड़ी है, किससे छोटी है, या किसके बीच में आ रही है ना। थर्ड केस जैसे कि हमने पढ़ा कि आपकी जो k की वैल्यू थी वो दोनों दो रूट से उनके बीच में लाई कर रही थी, तो k की वैल्यू आपकी उनके बीच में लाई कर रही थी। ऐसे ही हम k की वैल्यू के साथ ही खेलते रहेंगे, या फिर दो वैल्यू भी हो सकते हैं k1 k2, है ना। k की वैल्यू बढ़ सकती है। भाई अभी तो क्या था, अभी दोनों रूट्स के बीच में k आया था। अब नेक्स्ट केस जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि दोनों रूट्स दो वैल्यूज के बीच में आएंगे। ठीक है, थोड़ा जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। सो आइए बात करते हैं हमारे फोर्थ केस के बारे में। केस आपका फोर्थ क्या कहता है, when both roots of quadratic equation क्या है आपकी a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये भाई स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। लाइज बिटवीन k1 एंड k2। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों रूट्स होंगे, दोनों जो रूट्स होंगे वो आपकी कोई एक वैल्यू k1 होगी और k2 होगी, उनके बीच में लाई कर रहे हैं। भाई बीच में लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दो वैल्यू है और बीच में रूट्स रखे हैं। क्लियर। अब केसेस क्या बनाएंगे, फिर से वही बात आएगी हमारी कि ए पॉजिटिव तो अलग केस, ए नेगेटिव तो अलग केस। तो बात करते हैं हमारा फर्स्ट केस। इफ फोर्थ जो केस है इसके अंदर सब किस बनाते हैं, इफ ए इज पॉजिटिव। अगर ए आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव ए के साथ क्या बने यहाँ पर, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो अगर हम अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाते हैं, देखिए ये रहा, इसमें किस टाइप, ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा आपका। क्लियर। एक पैराबोला बनेगा आपको किस टाइप से कि वो ऐसे एक जहां कट करते हुए निकल जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी होती है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर। सो इसने बोला कि दोनों रूट्स, अब रूट्स अगर मैं यहां पे मार्क करूं जहां पे एक्स एक्स जो कट कर रही है ये आपके रूट होते हैं, ये अल्फा, ये आपका बीटा, और यहां पे कट कर रही है तो ये अल्फा इक्वल टू बीटा। एक ही रूट मिलेगा बट रिपीट कर जाएगा, रिपीट सॉरी रूट तो दो ही मिलेंगे बट वैल्यू एक मिलेगी। अब इसने कहा कि k1 एंड k2 दो वैल्यू हैं, और यहां पे कंडीशन है कि जो k2 है वो बड़ा है k1 से। अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है राइट साइड में लाई करेगा कहीं k1 के। पहले मैं बात कर लेता हूं k1 के बारे में। k1 कहां पे है आपका, हाँ ये लीजिए, यहां पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर क्या है k1, और यहां पे ड्रॉ कर देता हूं आपका क्या है k2। जब भी तो k1 k2 के बीच में रूट मिल रहे हैं, k1 k2 के बीच में ही है ना रूट, कोई मैंने इधर उधर तो नहीं किया। क्लियर। और k2 राइट साइड में लाई कर रहा है k1 के। अगर मैं k2, आप कहने लगेगी यहां सर यहां पे रख दीजिए, यहां पे भी तो k2 ही है, यहां पे भी तो राइट साइड में ही है, बट जो कंडीशन इसने दी है वो यहां पर फुलफिल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि k1 k2 के बीच में दोनों रूट्स आएंगे, बट यहां पे तो अल्फा अल्फा आ रहा है, बीटा तो भाई इधर चला गया, इसलिए हम यहां पर इसको नहीं लेंगे। क्लियर सी बात है। लाइन भी चलेगी इसको रब करने में, हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को, सॉरी। क्लियर। ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे k2 है, ये पॉइंट आपका k1 है।
क्लियर सी बात है। अब देख लेते हैं जी, ये थोड़ा ग्राफ को मान लीजिए यहाँ पे कट किया, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होगी, एफ ऑफ K1, इसने ग्राफ को यहाँ पे कट किया, एफ ऑफ K2। इसी टाइप से हम अब तक वैल्यू रखते आ रहे हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पे लीजिए, इसको K1 ले लीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे K2 ले लीजिए। अभी भी कंडीशन है भाई, लास्ट केस में हमने ये वाला जो ग्राफ था इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्यों, क्योंकि वहां पर हमें कंडीशन ऐसी मिल रही थी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा वाला केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, है ना। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि हम अल्फा जो हमारी वैल्यू थी के, वो हम रूट्स के बीच में रख रहे थे, और रूट्स के बीच में तब रखेंगे उनमें गैप होगा, है ना, गैप होगा तभी तो बीच में आएगी। तो इसका मतलब यहां पर गैप है, इसने कहा रूट्स बीच में आने हैं K1 K2 के, तो इसमें बीच में गैप मिल रहा है, इसलिए हम इस केस को भी कंसीडर करके चल रहे हैं। अब बात करते हैं इस पे भी, एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2, क्लियर। अब इसकी हम लिख लेते हैं क्या हमारी कंडीशंस होंगी, ठीक है जी। कंडीशन देखिए, फर्स्ट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि दोनों रूट, एक कंडीशन क्या कि दो रूट मिल रहे हैं, एक कंडीशन है कि सिंगल रूट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, रूट्स क्या है, एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, इसका मतलब रूट्स आपके रियल हैं, रियल एंड इक्वल भी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी है। इस कंडीशन में क्या, रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है, रियल एंड इक्वल, डी इक्वल्स टू 0, है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, डी की वैल्यू 0, और इस कंडीशन में क्या होता है, डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। केस हमें दोनों मिल रहे हैं तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, क्या होगा, डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्लियर। ये फर्स्ट था आपका, है ना। अब वर्टिस और देख लीजिए इसकी, ये यहाँ पे वर्टिस होगी, ये वर्टिस इसकी यहाँ पे होगी मान लीजिए, क्लियर है, यहाँ पे वर्टिस होगी इसकी। तो ऑब्जर्व कीजिए कि जो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है -b/2a, यहाँ पे -b/2a, वो उसके साथ k के साथ उसका क्या रिलेशन है, k के साथ उसका क्या रिलेशन होगा। तो देखिए कि भाई ये क्या है, k की वैल्यू छोटी है इससे, और k2 की वैल्यू क्या है, बड़ी है वर्टिस की वैल्यू से। तो k1 छोटा होगा किससे, -b/2a से, और बड़ा होगा किससे, k2 से। एक कंडीशन मैंने ये ऑब्जर्व की है, क्लियर। अब हम थर्ड कंडीशन किस पे आते हैं, a इंटू एफ ऑफ K1, है ना, एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2। सो मैंने कहा कि a इंटू एफ ऑफ K, a पॉजिटिव एंड एफ ऑफ K भी क्या ऊपर मिल रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव। तो a इंटू एफ ऑफ K1 ऑलवेज पॉजिटिव, एंड सिमिलरली a इंटू एफ ऑफ K2 भी आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, क्लियर सी बात है। अगर हम इस केस में भी देखें तो a की वैल्यू तो पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव तभी ये अपवर्ड फेसिंग है, एंड एफ ऑफ K1 भी पॉजिटिव, एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव। तो ये तीन हमारी कंडीशंस निकल के आई है, सॉरी 4 कंडीशन निकल के आई है, ये भी एक अलग कंडीशन है। 4 कंडीशन निकल के आई है जब आपकी जो रूट्स हैं वो K1 K2 के बीच में लाई करें, क्लियर। सिमिलरली अगर हम केस कंसीडर किया जाए किसका, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला का, आइए करते हैं। और इफ a इज नेगेटिव, अगर a आपका नेगेटिव है तो किस टाइप का पैराबोला बनेगा, एक तो आपका पैराबोला बनेगा ये, क्लियर, एंड सेकंड पैराबोला बनेगा आपका इस टाइप से, क्लियर सी बात है। नाउ ये क्या है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा, यहां पर आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा जो कि -b/2a -d/4a, ऐसे ही यहां पे अल्फा इक्वल टू बीटा, और एक k वैल्यू आपकी मिलेगी K1, जिससे कि ये वैल्यू आई, और यहां पे मिलेगी K2, क्योंकि दोनों रूट्स बीच में रहने हैं। इसको थोड़ा एक्शन ये यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला ये होगा एफ ऑफ K1 और ये एफ ऑफ K2। ऐसे ही यहाँ पे K1 मिलेगा और यहाँ पे K2 मिलेगा, इसको मिलाया हमने यहाँ पे, और इसको भी
ड्रॉ किया, एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2। क्लियर सी बात है, यही चल रहा है। लास्ट में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए यहां पे मैंने आपको ऐसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस लिख दिया है, आपको एकदम स्ट्राइक कर देना चाहिए। तो देखिए कैसे कंसीडर करता हूं मैं, दोनों रूट्स क्या है, दो रूट्स लाई कर रहे हैं, ग्राफ डाउनवर्ड है बट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो कंडीशन देखिए यहां से क्या ऑब्जर्व करता हूं, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सही बात है। एंड जो वर्टेक्स है, यहाँ पे जो वर्टिसेस है अभी भी क्या है, K1 K2 के बीच में लाई कर रही है। तो K1 से तो बड़ी है वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a की, और K2 से छोटी है। क्लियर। अब a नेगेटिव है और f ऑफ K1 भी नेगेटिव है, a नेगेटिव है, f ऑफ K1 भी नेगेटिव है। सो इंप्लाइज दैट a इंटू एफ ऑफ K1 क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही a इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो दोनों से आपकी सेम ही कंडीशन आ रही है। तो जब भी आपके रूट्स किसी K1 और K2 वैल्यू के बीच में लाई करेंगे, वहां पर आप इस केस को यूज करेंगे और जो ये कंडीशंस है इसको फाइंड आउट करेंगे। देन आपकी, जैसे हम पीछे एग्जांपल कर रहे थे उसी टाइप से आपको वहां पे सॉल्यूशन दिख जाएगा। सॉल्यूशन क्या लेना है, सभी कंडीशंस का कॉमन लेना है, लिख देता हूं यहां पे, एंड फाइनल टेक कॉमन वैल्यूज ऑफ ऑल कंडीशंस। ठीक है जी, क्या करना है, सभी वैल्यूज का फाइनल लेना है, कॉमन लेना है, किन कंडीशंस का, ये कंडीशंस है जी। क्लियर है, ये सभी कंडीशंस है, इनका आपको जो भी फाइनल जो रिजल्ट आएगा इनका कॉमन पार्ट होगा, वही इसका फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर है बात, बिल्कुल। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट। ठीक है जी, फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, पर देखिए पढ़ते हैं, मुझे याद नहीं है, मैं भी भाई देखो पहले नोट्स बनाता हूं फिर पढ़ाता हूं। क्लियर, कोई बुक नहीं, बुक से यूज करके ही जो बुक होंगी, मतलब एक कोई बुक से रेफरेंस मैं नहीं दूंगा कि भैया आप एक बुक से पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि 11th 12th में ये टॉपिक 11th में मिलता नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं मिलता है, बहुत ही एडवांस बुक में मिलेगा जाकर के। तो आपकी जो बुक्स होती है उन्हीं से यूज करते हुए नोट्स बनाए जाते हैं, ताकि हमें भी मतलब 10 बुक ना उठानी पड़े, नोट्स बनाए और आपको पढ़ा दिया जाता है। तो देखिए फिफ्थ टॉपिक क्या है, फिफ्थ आपका जो पार्ट है क्या कहता है, व्हेन K1 and K2 lies between both रियल रूट्स। जो आपकी क्या है, इसने देखो अभी तो क्या था भाई, पार्शियलिटी नहीं करते, अगर उसने कहा कि अल्फा बीटा K1 K2 के बीच में बैठना पड़ रहा है, तो अल्फा बीटा किसी से कम थोड़ी है, वो कहेंगे कि एक बार क्या होगा K1 K2 भी हमारे बीच में बैठेंगे, है ना, वो राजा थोड़ी है कहीं के। अल्फा बीटा भाई K1 K2 राजा थोड़ी है, अगर K1 नाम है K2 तो समझ लो किंग नहीं है, वो भी नॉर्मल है तो उनको भी बीच में बैठना पड़ेगा। अगर अल्फा बीटा के बीच में K1 K2 बैठे हैं तो अल्फा जो K1 K2 को भी अल्फा बीटा के बीच में बैठना पड़ेगा। क्लियर है ना। सो बात करते हैं K1 K2 क्या है, लाइज बिटवीन बोथ रियल रूट्स, है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में लाई करेंगे। क्लियर, देखते हैं। अब देखिए जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे, लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब केस फिर से किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। ए पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि ए ही बताता है ग्राफ हमारा कैसा है। इफ ए क्या है, पॉजिटिव, अगर ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो ग्राफ बना दीजिए जी, दो ग्राफ, ये आज इस टाइप से आप ग्राफ बनेंगे।
एंड एक आपका इस टाइप से ग्राफ बनेगा। क्लियर? सो ये यहाँ पे क्या है, अल्फा एंड बीटा, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, और ये क्या है आपका अल्फा इक्वल टू बीटा। यहाँ पे क्या है, दो भाई रियल रूट्स के बारे में बात कर रहा है। रियल रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और आपके इक्वल भी हो सकते हैं। दोनों केस कंसीडर करेंगे, हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते क्योंकि हम एज अ जनरल बात कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं वो कहीं भी किसी भी कंडीशन पे कंट्राडिक्ट ना करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें सभी केस कंसीडर करने होते हैं, तब जाकर के हमें एक रिजल्ट मिलता है। अब देखिए इसने कहा K1 K2 क्या है, K1 K2 कहां है, लाई कर रहे हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इसने क्या बोला, K1 K2 देख लेते हैं जी कहां पर लाई करेंगे। इसने K1 K2 कहां है, दोनों रूट्स के बीच में है। तो यहां पर मैंने K1 ले लिया और यहां पर मैंने K2 लिया, दोनों बीच में है ना भाई, अल्फा बीटा के बीच में ही है, इसलिए हमने दोनों K1 K2 को ले लिया। अब देखिए, अब मैंने कहा कि अल्फा और बीटा के बीच में K1 K2 बैठने हैं। भाई यहां पे क्या है, इस केस में रिजेक्शन मिल जाएगी, सॉरी इस केस को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट क्यों कर देंगे, क्योंकि K1 K2 अल्फा की बीटा की वैल्यू दोनों की सेम है और बीच में बिठाने के लिए कम से कम स्पेस चाहिए। एक बंदे को बिठाने का स्पेस नहीं है यहाँ पे, अब दो कैसे बिठा देंगे, है ना। K1 K2 को दोनों को इसके अल्फा बीटा के बीच में बिठाना है, जब दोनों ही वैल्यू सेम है तो कैसे बिठा सकते हैं, तो इसलिए ये केस आपका रिजेक्ट हो गया। क्लियर है? सो अब देखते हैं यहां से, अगर मैंने डाला ये एफ ऑफ K1 और यहां से मैंने डाला ग्राफ, तो ये हुआ एफ ऑफ K2। क्लियर? ये आपकी वर्टेक्स है। अब बात ये है ना, अब वर्टेक्स ये जरूरी नहीं कि एक रूट वर्टेक्स से इधर है और दूसरा रूट वर्टेक्स से इधर है। इसने कहा भी बीच में लेना है, तो मैं यहां पर भी कंसीडर कर सकता हूं K2 को, दोनों वर्टेक्स से इधर हो गए, या फिर K1 को मैं यहां पर भी कंसीडर कर सकता हूं, है ना। K1 को मैं यहां पर भी कंसीडर कर सकता हूं। देखिए ये भी केस यहां पे बन सकते हैं। अगर ये केस आपके बनेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो वर्टेक्स है इसकी वर्टेक्स से रिलेशन बनाना मुश्किल लग रहा है। क्यों, क्योंकि भाई आपके माइंड में तो आया, आपने एक को इधर बिठाया वर्टेक्स से, एक को इधर बिठाया, सेकंड पर्सन ने आपको बोला क्या भाई बीच में ही तो बिठाने हैं, ऐसा थोड़े कि वर्टेक्स इधर इधर बिठाने हैं, एक ही साइड बिठा देता दोनों को, पास पास में मन लगा रहेगा, है ना। पास पास में दोनों का मन लगा रहेगा K1 K2 का। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हर कंडीशन, हर एक बंदा अलग अलग टाइप कंडीशन ले रहा है, तो मुश्किल लग रहा है कि भाई हम यहाँ पे वर्टेक्स के साथ रिलेशन कुछ बना सकते हैं, भाई मुश्किल लग रहा है। क्लियर? जब बनाएंगे तो हर एक बंदा अलग रिलेशन बनाएगा, वो जनरल नहीं होता, वो जनरल नहीं होता, वो तो दिमाग की उपज होती है कि हमने ये ले लिया, सेटिस्फाई करा देंगे, सेटिस्फाई कर भी जाएगा, पर वो एक जनरल रिजल्ट नहीं होगा, हर एक बंदे का अलग अलग रिजल्ट निकल के आएगा, तो उसको हम इन जनरल बात नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली तो यहाँ पे कंडीशन आपकी किस टाइप की आएंगी, देखिए तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होगा, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ ऐसे रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। जो इक्वल रूट्स वाला हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ओनली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर हम बात करने लगे अब ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ के क्या क्या है, एफ ऑफ K1 क्या है, नीचे लाई कर रहा है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। सिमिलरली ए इंटू एफ ऑफ K2 भी क्या आएगा, नेगेटिव। ये आपकी तीन कंडीशंस हैं जो आप, अगर आपके K1 K2 किस दो रूट्स के बीच में बैठे हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करने लगूं इफ ए इज नेगेटिव, तो आपका रूट डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, डाउनवर्ड में भी क्या होगा भाई, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। क्लियर? डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है आपका और K1 K2 की वैल्यू कैसे आएगी, फिर एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 जाएगा ऊपर, ऊपर के साइड को जाते ही एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, ए की वैल्यू नेगेटिव, फिर से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव मिलना है। तो यही कंडीशंस होंगी जब आप देखेंगे कि अगर इफ ए इज नेगेटिव, देन यही कंडीशन तीनों आपको वहां पर भी मिलेगी। देख लेते हैं एक बार,
है ना। मैंने आपको थोरोली समझाया है, एक बार करके भी देख लेते हैं। इफ ए इज नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनना है आपका, ग्राफ बनना है आपका डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। क्लियर, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। सेकंड केस ये बनेगा, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि K1 K2 की वैल्यू बीच में नहीं आएगी। अब यहां पे क्या है, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। क्लियर। और ना बात करते हैं K1 K2 इनके बीच में बिठाने हैं, तो ये K1 बिठा दीजिए, ये K2 बिठा दीजिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे। यहां पर वैल्यू क्या होगी, f ऑफ K1, एंड यहां पर वैल्यू क्या होगी, f ऑफ K2। क्लियर, लिख लीजिए ये कंडीशन, अब तो सब आपके सामने है। कंडीशन क्या होगी, d की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि रियल रूट्स हैं, एंड a ऑफ f ऑफ K1, a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, f ऑफ K की वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या आएगा, नेगेटिव। a ऑफ f ऑफ K2, एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपको क्या मिला, नेगेटिव। क्लियर बात है। ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं इसको, तीनों ही कंडीशन क्या आई है, पीछे वाले केस में भी यही सेम कंडीशन आई थी, अब की बार भी यही आई है। इन लास्ट क्या करना है आपको, टेक कॉमन टू ऑल थ्री कंडीशन। ठीक है जी, इन तीनों कंडीशन का आपको बाद में क्या लेना है, एक कॉमन पार्ट लेना है। जैसे कि आपको एग्जांपल्स भी कराए थे मैंने, कुछ एग्जांपल कराए थे ना, अलग अलग कलर दिखा के रीजन की, भाई ये जो पहले आदमी ने जो बात कही वो यहां से यहां तक की बात थी। जैसे एक एग्जांपल किया था, इसमें एक तो माइनस एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन दी, एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन दी, और एक एक्स की वैल्यू क्या थी, -∞ से 1 एंड 4 to infinity समथिंग इस टाइप से थी। क्लियर। सो उसी टाइप से जहां मैंने अलग अलग कलर करके दिखाया था आपको, तो जो एक कॉमन पार्ट आया था आपका, वही हमने कंसीडर किया था इन लास्ट रिजल्ट में, है ना। क्यों कंसीडर करते हैं ऐसे, क्योंकि अगर मैंने कहा कि पहली कंडीशन ने कहा कि -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा का मतलब क्या है कि -1 से जो छोटी वैल्यू -2 -3 वो नहीं आएगी। और दूसरी कंडीशन ने कह दिया कि -∞ से +∞ सभी वैल्यू आ रही है ना। तो भाई अगर ये कहता है सभी वैल्यू आ रही है, पहले वाला तो लड़ेगा इसके साथ, क्यों, क्योंकि भाई वो कह रहा है मैं तो भाई -1 से नीचे जाऊंगा ही नहीं, तुम कैसे बात कर रहे हो इधर से उधर की, है ना। तो वो क्या कहता है कि भाई चलो समझौता करते हैं, एक काम करते हैं, तुम भी इधर से उधर जाओ और मैं भी उससे उधर जाता हूं। हमेशा जो छोटा होता है ना उसकी बात ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्लियर। सो ऐसे ही नाउ मूव करते हैं हमारे लास्ट केस पे, सिक्स्थ केस पे। भाई आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, केस नंबर 6, इंपोर्टेंट लिख देता हूं इसके ऊपर ना। क्लियर। नाउ क्या कहता है स्टेटमेंट, व्हेन exactly one root of quadratic equation lies in the interval k1 k2, कंडीशन क्या है, k2 हमेशा बड़ा है k1 से। क्लियर। इसने कहा एग्जैक्टली वन रूट, एक रूट लाई कर रहा है k1 k2 के बीच में। अब वो अल्फा लाई करेगा या बीटा लाई करेगा, बस एक लाई कर रहा है, बात इसने बताया कि भाई एक रूट लाई कर रहा है। क्लियर। तो देखने के लिए फिर से वही क्या करेंगे, सबसे पहले इफ ए इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए अगर पॉजिटिव है तो केस क्या बनेंगे आपके, दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा आपका, एक इस टाइप से फेसिंग पैराबोला, एंड सेकंड केस क्या बनेगा आपका, एक इस टाइप से पैराबोला। क्लियर सी बात है। तो यहां पर क्या हुआ, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, और ये क्या हुआ आपका अल्फा इक्वल टू बीटा। क्लियर है। नाउ देखिए, अब K1 K2 के बारे में बात कर लेते हैं। इसने कहा K1 छोटा है K2 बड़ा है। अगर मैंने कहा कि भाई ये रहा K1 आपका, मैंने कहा ये रहा K2 आपका, ये रहा K1 और ये रहा K2, इसको ऊपर मिला लेते हैं। यहां पे मिलेगी आपकी वैल्यू f ऑफ K1 और यहां पे मिलेगी वैल्यू f ऑफ K2। क्लियर। अब ऐसे ही
यहाँ पे K1 ले लीजिए, बट इसने बोला एग्जैक्टली और यहाँ पे K2 ले लीजिए, इसने बोला एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है तो भाई दोनों ही रूट आ गए। इसने कहा कि नहीं नहीं एक ही रूट लाई करना है, एक ही लाई करना है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी तभी तो एक लाई करेगा। अब दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो दोनों रूट उसके बीच में आ गए। इसको हम फिर से क्या कहते हैं, रिजेक्ट। भाई रिजेक्ट क्यों कर रहा हूं उसका रीजन आपको समझना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं तो उस पर ध्यान दीजिए। रिजेक्ट क्यों हो रहा है फिर से बोल रहा हूं एक बार, क्योंकि अल्फा उसने कहा एग्जैक्टली वन रूट। इस पर देखिए इसने क्या बोला, एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट ही लाई करेगा K1 K2 के बीच में, एक ही लाई करेगा। अगर दो रूट हैं दोनों ही सेम है तो भाई इसका मतलब फिर तो दोनों रूट आ गए उसके बीच में, दो रूट आ गए। अगर x-2 का होल स्क्वायर है वो हम कहें कि उनके एक रूट लाई करेगा, एक रूट क्या है, दोनों ही सेम है। टू अगर एक लाई कर रहा है तो दूसरे को हम क्यों मना कर सकते हैं भाई, दोनों एक साथ ही आएंगे ना, वो तो जुड़वा है ना, दोनों एक साथ आएंगे। तो इसका मतलब क्या, ये केस आपका रिजेक्ट हो गया। अब देखिए अगर ये केस रिजेक्ट हुआ तो अब कंडीशंस बनाते हैं। कंडीशंस क्या बनेगी, सबसे पहली कि डी की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि इक्वल टू वाला केस रिजेक्ट कर दिया है हमने, रिजेक्ट कर दिया है तो वो नहीं आएगा। अब और देख लेते हैं, और देख लेते हैं वर्टेक्स से। देखिए क्या वर्टेक्स से कोई रिलेशन बना सकता हूं भाई, जो K2 है वो बिल्कुल अल्फा 2 के यहाँ पे, K2 जो है वो यहां पर भी हो सकता है, ठीक है, K2 आपका यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो K2 के प्लेस कोई फिक्स नहीं है, बस ये है कि अल्फा से इधर लाई करेगा, है ना, अल्फा से इधर लाई करेगा। तो कंडीशन देखिए किस टाइप से बनाएंगे हम। कंडीशन क्या होगी, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ, देखिए ए क्या है पॉजिटिव और एफ ऑफ K1 क्या है पॉजिटिव, क्लियर। और अब देखिए एफ ऑफ K1 पॉजिटिव और एफ ऑफ K2 क्या है नेगेटिव। ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव है। सो एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 क्या हुआ नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ नेगेटिव। क्लियर है बात। अब थर्ड और ऑब्जर्व कर लेते हैं, एफ ऑफ K1 एंड एफ ऑफ K2। तो देखिए यहां पर एक केस हमें और मिल सकता है, क्या होता है वो केस, देखिए अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं ये वाला ग्राफ, क्लियर। नाउ अगर यहां पे जो ये अल्फा, इसने एक्जेक्टली वन रूट बोला है, अगर ये अल्फा है, अल्फा इक्वल टू K1 हो जाए और ये बीटा है आपका और यहां पे बाहर आपका K2 आ जाए, अभी भी क्या कर रहा है कि एक K1 की वैल्यू क्या हो गई अल्फा के इक्वल हो गई, तो रूट तो अभी भी बीच में एक ही लाई कर रहा है भाई, एक तो रूट ही K1 बन गया है ना, रूट्स तो दोनों के बीच में अभी भी एक ही पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, तो यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी एफ ऑफ अल्फा जो होगा वो क्या होगा इक्वल टू एफ ऑफ K1, वो भी क्या होगा इक्वल टू 0। क्यों, एफ ऑफ अल्फा हमेशा 0 ही आना है क्योंकि वो उसका रूट है। तो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इक्वल टू 0 भी होगा। K1 इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि K1 जब कंडीशन, इसमें एक स्पेशल केस लिख देते हैं, जब आगे लगाते हैं इसमें, ये कब होगी कंडीशन, इफ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू K1 और K2। मतलब ये कंडीशन क्या है जी, ये अल्फा के लिए भी हो सकती है बीटा के लिए हो सकती है। अगर अल्फा बीटा के इक्वल है, सॉरी इसको हम ऐसे नहीं, थोड़ा और अलग लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू K1 और बीटा इक्वल टू K2, इस टाइप से लिख दीजिए। इन जनरल ऐसा मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही है, बट हाँ सही है। अगर अल्फा इक्वल टू K1 होगा,
K1 होगा तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और बीटा इक्वल टू K2 होगा तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अल्फा इक्वल्स टू जो है आपका K2, सॉरी जो बीटा है बीटा इक्वल्स टू K1 नहीं हो सकता। अगर बीटा आपका K1 हो गया, बीटा K1 हो गया और K2 उससे आगे कहीं लाई करेगा, तो बीच में तो भाई रूट आएगा ही नहीं। अगर देखिए अल्फा, सो जो अल्फा है जो K1 है वो बीटा हो गया, K1 क्या है आपका, अगर बीटा हो जाएगा तो K2 की वैल्यू आगे लाई करेगी। सो ये आपकी क्या है, अगर अल्फा जो आपका K1 है अगर बीटा के इक्वल हो गया तो आपकी जो K2 की वैल्यू हमेशा K1 से बड़ी रहनी है, तो बीच में एक भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी बीच में तो उस केस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट आता है हमारा कि जो अल्फा है वो K1 हो सकता है और बीटा है वो K2 हो सकता है। अगर बीटा की वैल्यू K2 हो गई तो K1 कहीं इधर से इससे पहले ले लीजिए तो एक अल्फा रूट उसके बीच में लाई कर जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट केस था। क्लियर? सो आपके यहाँ पे पूरे 66 केसेस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आज आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उसके रूट्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।